Hello everyone, my name is Nisha Agarwal and I am the co-founder of TaxPoint Group. आजकल हमें काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि हमें न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए या हमें एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में ही रहना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको एग्जाम्पल्स लेके हमें एक्सप्लेन करें कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। सो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर रही हूँ जिसके ज़रिए मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँगी कि आपको कौन से रिजीम में जाना फ़ायदेमंद रहेगा। यस, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज़ वीडियो। हमारी आज की वीडियो का यही टॉपिक रहेगा। लेट्स सी व्हाट यू शुड ऑप्ट, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि बजट 2020 में एक नई टैक्स रिजीम आई जिसमें स्लैब रेट्स या इनकम टैक्स की दरें कुछ कम है। तो आपको लगा होगा कि वाओ, शायद आपको इस बार इनकम टैक्स कुछ कम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। इसके लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा कि क्या ये सिंपल कम दरें हैं या इसके साथ कुछ और भी है जिसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। सो आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट्स हैं वो मेंशन किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख तक है तो आपको दोनों स्कीम में कुछ भी टैक्स नहीं देना, आपकी टोटल इनकम एग्जम्प्ट है। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपके लिए कुछ टैक्स नहीं लगेगा, आपकी पूरी इनकम एग्जम्प्ट है। अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है तो आप देखेंगे पुरानी टैक्स स्कीम में आपको 5% टैक्स लगता था, लेकिन उसी के साथ साथ आपको 12,500 रुपए का एक रिबेट मिलता था। तो आपका नेट टैक्स जीरो बनता था। आप सभी ने ऐसा सुना होगा कि 5 लाख रुपए तक की जिसकी भी एनुअल इनकम है उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। तो ये वही चीज है कि टैक्स तो है 5%, लेकिन जितना टैक्स बनेगा 12,500 उतना ही आपको एक रिबेट भी मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका टैक्स जीरो आता था। अब नई टैक्स रिजीम में आप देखेंगे कि आपके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा और वो जो रिबेट आपको मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो सिंपली आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करनी चाहिए ताकि आप उस रिबेट का फायदा उठा सके। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक है तो पहले आप पे 20% टैक्स लगता था, लेकिन अब आप पे 10% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख रुपए तक है तो पहले आपको 20% टैक्स देना होता था, लेकिन अब आपको 15% टैक्स देना है। ऐसे ही अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो पहले आप पे 30% टैक्स लगता था, जो कि नए टैक्स रिजीम में 20% लगेगा। अगर 12.5 से 15 लाख है तो 30 की बजाय 25 लगेगा, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो दोनों में बराबर 30% लगेगा। तो शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका मतलब तो ये है कि जो नई टैक्स रिजीम है उसमें टैक्स की दरें कम है, तो इसमें कंफ्यूजन किस बात की है, आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए, राइट? पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इस न्यू टैक्स रिजीम में यह लिखा है, अगर आप ये न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको जितनी भी डिडक्शंस मिलती थी वो सारी डिडक्शंस आपको छोड़नी पड़ेंगी, आपको फोरगो करनी पड़ेंगी। तो कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या
मैं पुराने टैक्स रिजीम में ही रहूं और सारे डिडक्शंस क्लेम करूं जो मैं अभी तक करता आया हूं, या मैं एक सिंपल नई टैक्स रिजीम में चले जाऊं जिसमें टैक्स की दरें तो कम हैं लेकिन मुझे कोई भी डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसी चीज से आप देखेंगे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना चाहिए या मुझे नई टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। तो आइए अब इसको समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे मैंने आपको एक टेबल दिखाया है, जिस टेबल में मैंने लिखा हुआ है कि ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, डिडक्शंस, फिर आपका टैक्स कितना बनता है विद ओल्ड टैक्स रेट्स और आपका टैक्स कितना बनता है विद न्यू टैक्स रेट्स। तो अगर आपको ये जानना है कि आपको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए, कौन सी स्कीम का चुनाव करना चाहिए, तो आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपनी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम पता होनी चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि आप पूरे साल में कितने डिडक्शंस क्लेम करते हैं। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, अगर आपको यह चुनाव करना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए, तो आपको दो चीजों का पता होना चाहिए या आपके हाथ में दो चीजें होनी चाहिए। यह सिलेक्शन करते टाइम आपको अपनी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम पता होनी चाहिए और आपको ये पता होनी चाहिए कि आप टोटल मिला के कितनी डिडक्शंस लेते हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। अब सपोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर मेरा कर्सर है। सपोज आपकी ईयरली इनकम 10 लाख रुपए है, तो आप देखेंगे मैंने 10 लाख रुपए के सामने एक डिडक्शंस की कुछ वैल्यू लिखी हुई है। जो वैल्यू आपको दिख रही है 1,87,500। तो इस चार्ट का यह मतलब है कि अगर किसी की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है और उसकी डिडक्शंस 1,87,500 है, तो उस व्यक्ति के लिए पुराना रिजीम में टैक्स भी 78,000 आएगा और नई रिजीम में टैक्स भी 78,000 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस चार्ट से आपको ये समझ में आता है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और आप डिडक्शंस 1,87,500 लेते आए हैं या आप इतने डिडक्शंस लेंगे, तो आपके लिए दोनों स्कीम बराबर है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपकी डिडक्शंस 1,87,500 से ज्यादा है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा डिडक्शंस का बेनिफिट मिलेगा और आपका टैक्स कम आएगा। अगर आपके डिडक्शंस इस लिमिट से कम है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, क्योंकि आपका टैक्स कम कैलकुलेट होगा। तो दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप इस चार्ट को देखकर सबसे पहले ये देखिए कि आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितनी है। जब मैं कहती हूँ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, तो इसका मतलब होता है आपकी इनकम सारे सोर्सेस को मिला के। सारे सोर्सेस मतलब जैसा कि आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी से इनकम कितनी है, क्या आपकी रेंटल प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम भी कुछ है, क्या आपकी कहीं और से भी कुछ कमाई होती है, जैसे एफडी का इंटरेस्ट आता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता है, कोई कैपिटल गेन है। तो आपकी जितने भी सोर्सेस से इनकम होगी आपको उन सब को जोड़ करना होगा। जब आप उन सब का सम करेंगे तो जो फिगर निकल के आएगी उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तो आपको क्या करना है, अपनी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। यह आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी स्लिप लीजिए। आप अपनी सैलरी स्लिप में लेफ्ट साइड में देखेंगे, उसमें आपकी मंथली सैलरी लिखी होती है टोटल। उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पूरे साल की इनकम आ गई। फिर आप उसमें और जितनी भी इनकम आपकी होती है उसको ऐड कर दीजिए तो वो आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ गई। तो आपको ग्रॉस टैक्सेबल इनकम पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चार्ट में अपनी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम देखेंगे कितनी है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 20 लाख रुपए है। अब मैंने यहाँ पर चार्ट पे दिखाया है 20 लाख के आगे मैंने डिडक्शंस में 2.5 लाख रुपए लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए पे आपका टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में बराबर बनता है। इसका मतलब अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा डिडक्शंस लेते हैं, सपोज आप 80C की डिडक्शंस लेते हैं, 80C मतलब जिसमें हम सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सपोज आप 1.5 लाख रुपए 80C में क्लेम करते हैं, आप 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, तो 1.5 लाख और 2 लाख रुपए आपका 3.5 लाख बन गया मोटा मोटा। तो कहने का मतलब है अगर आपकी इनकम 20 लाख है और आप 3.5 लाख की डिडक्शन लेते हैं, तो इसका मतलब वो 2.5 लाख से ज्यादा है, करेक्ट। तो अगर इस यहाँ जितना अमाउंट लिखा है, अगर आपकी डिडक्शन इस अमाउंट से ज्यादा है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। जैसा मैंने बोला, अगर आपकी डिडक्शंस 3.5 लाख रुपए है, जो कि यहाँ 2.5 लाख रुपए लिखे से ज्यादा है, इसका मतलब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके ऊपर कम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो सिंपल आप इस वीडियो का कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपनी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम देखिए, फिर आप देखिए उसके आगे डिडक्शंस का कितना अमाउंट लिखा है। अगर आपकी एक्चुअल डिडक्शंस उस डिडक्शन से ज्यादा हैं, तो आप आंख बंद करके ओल्ड टैक्स रिजीम में जाइए। अगर आपकी डिडक्शंस इस वैल्यू से कम है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद रहेगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, वैसे तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप समझिए, यहाँ पर मैंने एक राइट साइड में आप देखेंगे मैंने एक सैलरी स्लिप का स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस व्यक्ति की मंथली इनकम है 4,73,856। तो आप अब लेफ्ट साइड में आइए, आप देखिए मैंने ग्रॉस सैलरी निकाली है, इसी इनकम को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा है। तो मैंने इस व्यक्ति की एनुअल इनकम निकाली, वो आई 56,86,000। फिर मैंने अदर इनकम ऐड करी, जैसे इस व्यक्ति के पास कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तो उससे इंटरेस्ट इनकम आएगी 2,10,000 रुपए। तो इस व्यक्ति की टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है 58,96,000। तो मैंने आपसे बोला था आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो कि इस व्यक्ति की है 58 लाख, प्लस आपको पता होनी चाहिए डिडक्शंस। तो इधर आप देखिए, ये व्यक्ति हाउस रेंट अलाउंस लेता है 11,84,000 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है 50,000 रुपए की, 80C में इन्वेस्ट करता है 1.5 लाख रुपए का, 80D मतलब मेडिक्लेम लेता है 25,000 रुपए का, और सेविंग बैंक इंटरेस्ट का सबको 10,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। तो आप देखेंगे इस व्यक्ति की टोटल डिडक्शंस मिला के 14,19,000 हो जाती हैं। तो आइए उस जो पीछे चार्ट था उससे समझते हैं कि 58 लाख अगर हमारी इनकम हो और डिडक्शंस 14 लाख हो, तो हमें क्या करना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट में लिखा है, सबसे लास्ट वैल्यू मैंने ली है 50 लाख। मतलब अगर आपकी 50 लाख या उससे ज्यादा इनकम है, या आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे आप देखिए मैंने 16 लाख के बाद सब में डिडक्शन 2.5 लाख लिखा हुआ है। मतलब अगर आपकी डिडक्शंस 2.5 लाख से ज्यादा हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करिए। अब इस एग्जाम्पल में जहां इस व्यक्ति की इनकम 58 लाख थी और डिडक्शंस 14 लाख थी, तो आप देखिए वो जो कि 2.5 लाख से ऊपर है, तो सिंपली इस पर्सन को ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपके काम आया होगा और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहिए या आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। अगर आप इसी तरीके की फाइनेंशियल टिप्स या फाइनेंशियल एडवाइस हमसे फ्यूचर में भी लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे ये वीडियोस आपके पास फ्यूचर में भी पहुंचते रहें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारा यूट्यूब चैनल जो कि टैक्स पॉइंट ग्रुप के नाम से है वह सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी हमारी ये इस तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, हम सभी जानते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, खासकर इन दिनों में तो हमें पैसे की कीमत और भी पता चल गई, राइट। बट ट्रस्ट मी, पैसे कमाने से ज्यादा मुश्किल है उस पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना। तो हमारी अगली वीडियो में हम आपके पास लाएंगे कि आप कैसे अच्छे
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेके अपनी सेविंग से, अपने पैसे से, जो कि आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। टिल दैट टाइम, स्टे ट्यून्ड, stay at home and stay safe. Thank you so much for watching our video.